हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज नया लेसन समझते हैं जो आपको बहुत पसंद आएगा। वैसे भी आप लोगों को कहानी सुननी तो पसंद है ही, है ना। यहाँ हम कहानी बनाना सीखेंगे, बराबर। आप बनाओ और सबको सुनाओ। तो ये नया हमारा लेसन है, बढ़े कहानी। बढ़े यानी आगे बढ़ती ही जाए कहानी। हमें जितनी भी बढ़ानी हो उतनी बढ़ती है, बराबर। उसका प्रकार कौन सा है? कहानी निर्माण। कहानी निर्माण, निर्माण यानी बनाना, कहानी बनाना, बराबर। तो यहाँ प्रस्तावना देखते हैं, क्या है प्रस्तावना में। तो मनुष्य कहानी प्रिय है, वो तो है ही। छोटे हो बड़े हो कोई भी हो, जो कहानी आती है तो सब चुपचाप बैठकर सुनते हैं, कहते हैं या समझाते हैं। तो कहानी प्रिय होते हैं। कहानी बनाना दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण कार्य है। दिलचस्प यानी हमें अच्छा लगे वैसा दिलचस्प, और चुनौतीपूर्ण यानी कि जिन्हें आप शर्त लगाते हो, चुनौती है। बना सकोगे? बनाओ, चलो। तो ये चुनौतीपूर्ण कार्य है। छात्र में कहानी निर्माण के प्रति रुचि उत्पन्न हो, यानी कि छात्र यानी आप विद्यार्थी, विद्यार्थियों में कहानी निर्माण यानी कि बनाना, कहानी बनाने में रुचि हो, उसके प्रति रुचि रहे और कुछ कहानी बनाने सीखे। इसलिए यहाँ वैविध्यपूर्ण अभ्यास दिए गए हैं। वैविध्यपूर्ण यानी अलग अलग से अभ्यास दिए गए हैं, यानी कि पूरा लेसन, स्वाध्याय, अभ्यास जो भी है कहानी है। आपको कहानी बनानी है। कोई ढांचे पर से कहानी है, यानी कि रूपरेखा के आधार पर कहानी है, तो कोई आधी कहानी है और छोड़ दी है जो हमें पूर्ण करनी है। तो इस तरह से कहानी हमें बनाना यहाँ सीखना है। कहानी विकास और विस्तार की प्रवृत्तियाँ कहानी लेखन की ओर नई दिशा देगी। क्या कहती हैं? विकास यानी कि आगे बढ़ना, और विस्तार की, कितना विस्तार करो, होता ही रहता है। तो उस प्रवृत्ति पर कहानी लेखन की ओर हमें नई दिशा देती है, बराबर। चलो अब हम कहानी बनाना शुरू करें। क्या? तो कौवा और मुर्गी उसका शीर्षक है, कौवा और मुर्गी। कहानी पढ़ते जाइए और उसमें छूटे गए शब्द को खाली स्थान में भरते जाइए, बराबर। ढांचे पर से कहानी में क्या होता है कि कुछ मुद्दे देते हैं, पॉइंट्स, और हमें कहानी पूरी करनी होती है। यहाँ शब्द छोड़ दिए गए हैं तो उससे पूर्ण करना है। आप छोटे थे तब आपने देखा होगा कि कोई चित्र देते थे और चित्र के उस चित्र का शब्द रखो और कहानी पूर्ण करो, है ना। ऐसी भी कहानी होती है। तो अलग अलग तरह से कहानी बनानी हमें सीखनी है। चलो शुरू करते हैं। तो कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में खाली जगह थे। तो क्या? एक घर में
रहते थे। यस, बराबर। खाली जगह दाना लाता था। तो देखो यहाँ पर दोनों शब्द है, उसके ऊपर से आपको नहीं समझ आए तो आप कर सकते हो। कौवा कैसा यानी कि लाता है, पुल्लिंग आ गया। मुर्गी कैसी स्त्रीलिंग है, इसीलिए लाती है। तो यहाँ क्या है, लाता है, इसीलिए क्या रखोगे, कौवा। तो कौवा दाना लाता था। खाली जगह भी दाना लाती थी। तो यहाँ लाती थी, इसीलिए क्या रखोगे, मुर्गी। मुर्गी भी दाना लाती थी। ऐसा करते करते घर में बहुत खाली जगह जमा हो गया। देखो दाने तो जमा हो गए, तो यहाँ जमा हो गया, इसीलिए क्या लिखोगे, दाना। बराबर। इस तरह से आपको कहीं पर भी जो कहानी आए तो इस तरह से लिखो। बराबर। तो बहुत, वैसे बहुत दाने होते हैं, तो यहाँ क्या लिखना है, बहुत दाना जमा हो गया। एक दिन कौवे ने खाली जगह में चावल लेने खाली जगह हूँ। तो क्या, कौवे ने कहा मैं चावल लेने जाता हूँ। तो घर का बंद कर, बंद क्या करना है, दरवाज़ा। तो दरवाज़ा बंद रखना, नहीं तो कोई खाली जगह ले, खाली जगह। अब क्या लिखोगे, नहीं तो कोई दाना ले जाएगा। बराबर। अब आगे मजा आ रही है ना, बनाओ कहानी आगे। थोड़ी देर बाद एक घोड़ा खाली जगह आया। खाली जगह ने कहा, तो किसने कहा, कौन आया, घोड़ा। तो किसने कहा, घोड़े ने। घोड़े ने कहा, मुर्गी मुर्गी दरवाजा खोल और मुझे दाना दे। खाली जगह ने कहा, अब कौन था वहाँ, मुर्गी। तो किसने कहा, मुर्गी ने। तो मुर्गी ने कहा, नहीं नहीं, मैं दाना, खाली जगह नहीं दूंगी। खाली जगह ने कहा, अब उसके बाद कौन बोलेगा, घोड़ा। तो घोड़े ने कहा, मुर्गी मुझे खाली जगह दे, दाना दे, मुझे बहुत खाली जगह लगी है, भूख लगी है। मुर्गी को दया आ गई, उसने सारे दाने खाली जगह को दे दिए। किसको दे दिए, घोड़े को। तो घोड़े को दे दिए। अब खाली जगह सोचने लगी, कौन, दाना किसने दिया, मुर्गी ने। तो कौन सोचेगा, मुर्गी। तो वो अब मुर्गी सोचने लगी, कौवा दाना मांगेगा तो मैं कहाँ से दूंगी। मुर्गी बहुत क्या हो गई, घबरा गई। जब कौवा अब क्या लेकर, दाना लेकर, तो यहाँ क्या लिखोगे, दाना। दाना लेकर घर लौटा, तब मुर्गी चक्की के पीछे, चक्की यानी घंटी के पीछे छिप गई। कौवे ने आवाज लगाई, मुर्गी मुर्गी तू कहाँ है। डर के मारे खाली जगह चुप रही। कौन, मुर्गी। एक आवाज भी नहीं निकली, उसने एक आवाज भी निकाली। उस समय एक बिल्ली घर में आई।
बिल्ली ने कहा, मुर्गी मुझे अपनी चक्की दे, मुझे दाना, खाली जगह है, चक्की में क्या करते हैं, पीसते हैं, तो यहाँ क्या लिखोगे, मुझे दाना पीसना है। कौवे ने कहा, मुर्गी तो घर में नहीं है, तू अपना खाली जगह यहीं लाकर पीस ले, तू अपना दाना लाकर यहीं लाकर पीस दे। खाली जगह दाना ले आई, कौन कौन पीसने आई थी, बिल्ली। तो बिल्ली दाना ले आई और पीसने को बैठी। बिल्ली ने दाना खाली जगह में डाला, किस में, चक्की में, चक्की में डाला। मुर्गी ने चट उसे मुंह में भर लिया। खाली जगह ने और दाना खाली जगह में डाला, किसने, बिल्ली ने। तो बिल्ली ने और दाना चक्की में डाला। खाली जगह ने उसे भी चट खाली जगह, तो उससे यानी खाली जगह यानी मुर्गी ने उसे भी चट कर लिया। बिल्ली खाली जगह लगी, क्या, सोचने। बिल्ली सोचने लगी, पर सोचने नहीं, बिल्ली पीसने लगी, क्या, बिल्ली पीसने लगी, पर आटा न निकला, यानी कि घुमाने लगी घंटी चक्की, पर आटा न निकला। कैसे निकले, दाना तो मुर्गी खा गई। ये देख बिल्ली बहुत दुखी हुई, दुखी हो गई। कैसे दुखी हो गई, दाना डाला पर आटा न निकला। अब खाली जगह ने सारी बात कौवे को बताई, किसने, तो बिल्ली ने सारी बात कौवे को बताई। कौवा भी बहुत चकित हुआ, चकित यानी आश्चर्यचकित हो गया। अरे क्या हो गया, क्यों नहीं निकलता आटा। कौवा सोचने लगा, दाना कहाँ होगा, यानी कि चक्की के अंदर दाना डालते हैं तो वो कहाँ होगा। ढूंढते ढूंढते उसने चक्की के पीछे देखा, चक्की के पीछे देखा, वहाँ मुर्गी मुंह में खाली जगह भरे बैठी थी। क्या भरे, दाना भरे, दाना भरे बैठी थी। उसका मुंह दाने से एकदम फूल गया था। मुंह में दाना भर रही थी ना, इसीलिए दाने से मुंह फूल गया था। उसे देख कौवा हंसा, उसे देख बिल्ली भी बहुत हंसी। दोनों हंसे तो मुर्गी को भी जोर की हंसी आई। वो हंसी और उसके मुंह से सारे दाने निकल पड़े, है ना। तो ये कहानी आपको नोट में लिखनी है, बराबर। कहाँ पर क्या है वो आपको ध्यान में रखना है, बराबर। जो आप ध्यान में रखोगे तो कहानी बनाना बहुत आसान है। तो ये कहानी यहाँ हमने बनाई। अब
आप इसके शब्दार्थ तो है नहीं, तो ये कहानी नोट के अंदर अच्छे अक्षर से सही मात्रा से लिख लेना, बराबर। और अभ्यास के प्रश्न में भी जो कहानी है वह देखते रहो और उसमें क्या करना है वह सोचो, तो आपको पता चलेगा, बराबर। तो अगले वीडियो में हम अभ्यास के प्रश्न समझेंगे, बराबर। तब तक ये कहानी आप नोट में अच्छे अक्षर से देखकर सही मात्रा से लिख लोगे। ओके, थैंक यू।